हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के वीडियो में वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो का 13वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 12 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों। इन सभी में मिलने वाले हैं दोस्तों आपको 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखते जाइए दोस्तों, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागौर शहर को कहा जाता है धातु नगरी के नाम से। नेक्स्ट है, आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेणेश्वर धाम प्रसिद्ध है आदिवासियों के कुंभ के नाम से। नेक्स्ट है, राजस्थान पूर्वी मैदान भाग की जलवायु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांतली नदी से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दलपत विजय ने की थी खुमान रासो ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरेला जवाई बांध पाली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मतलब जो जवाई बांध है वह मोरेला नदी पर बना हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, लूनी नदी पर नाकोड़ा बांध बना हुआ है बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, गंभीरी नदी पर अजान बांध भरतपुर में बना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये जो मोरेला जिन नदी पर दे रखा है जवाई बांध, जो कि पाली जिले में स्थित है, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, वनावरण दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर सबसे समृद्ध जिला है वन क्षेत्र की दृष्टि से। नेक्स्ट है, रंग महल सभ्यता कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ में स्थित है रंग महल सभ्यता। नेक्स्ट है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहर अभ्यारण्य है, जो कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा युग्म गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीलाटांस ईश्वरदास के द्वारा लिखा गया है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, कुवल मायाला उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल के द्वारा लिखा है, यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदय के द्वारा लिखा है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो ये जो लीलाटांस दे रखा है ईश्वर दास के द्वारा लिखित है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, ढोला मारू लोकगीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है ढोला मारू। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजरक प्रिंट जैसलमेर से संबंधित है, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजरक प्रिंट तो बाड़मेर से संबंधित है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो अजरक प्रिंट का जैसलमेर से संबंध दे रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव मंदिर भंड देवरा, जो कि बारां जिले में स्थित है, उसे कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। नेक्स्ट है, कामड़ जाति किस नृत्य के रामदेव जी का यशोगान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेहरताली नृत्य के साथ करती है कामड़ जाति के लोग रामदेव जी का यशोगान। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के एस शेखावत फेमस है ब्लू पॉटरी कला के लिए राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव सिंहा था राठौड़ वंश का संस्थापक मारवाड़ के। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर के निकट नोह में मिले हैं महाभारत काल के अवशेष। नेक्स्ट है,
कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गागरोन का किला बारां जिले में स्थित है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो गागरोन का किला है जो कि बारां जिले में स्थित है, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है काजरी शोध संस्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में स्थित है काजरी शोध संस्थान। नेक्स्ट है मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर चूड़ा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। नेक्स्ट है चंपानेर की संधि कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1456 ईस्वी में हुई थी चंपानेर की संधि। नेक्स्ट है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाडोल के शासक अलहण के पुत्र कीर्तिपाल थे चौहान वंश का संस्थापक जालोर जिले में। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी लोक देवता की जो गाथाएं होती है उसे पवाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है नाथद्वारा के पास मोलेला गांव प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेरीकोटा के लिए फेमस है नाथद्वारा के पास में मोलेला गांव। क्वेश्चन है नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी भाषा में लिखी गई है नैणसीरी ख्यात। नेक्स्ट है हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगल भाषा का ग्रंथ है हमीर रासो। ने अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, गोसुंडी का अभिलेख करता है भागवत संप्रदाय की पुष्टि प्राचीन राजस्थान में। नेक्स्ट ने रसिक रत्नावली के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है नर हरिदास है जिन्होंने लिखा है रसिक रत्नावली। नेक्स्ट ने 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से कुचामन टकसाल में बनता था 31 रुपया राजस्थान में। नेक्स्ट ने किसानों से वसूल की जाने वाली विभिन्न लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकली तामपत्र 1483 ईस्वी में जो लिखा गया था उसमें प्राप्त होता है किसानों से वसूली की विभिन्न लाग बागों का उल्लेख। नेक्स्ट ने डॉक्टर LP टेसीटोरी संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है चारण साहित्य से संबंधित है डॉक्टर LP टेसीटोरी। नेक्स्ट ने डींगला बिडरिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं ढींगला और बिडरिया। नेक्स्ट ने मालवगण सिक्के मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नलियासर से मिले हैं मालवगण सिक्के। नेक्स्ट ने मुंडियारी ख्यात का विषय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मारवाड़ के राठौड़ वंश है मुंडियारी ख्यात का विषय। नेक्स्ट ने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में स्थित है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट ने भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है प्राचीन लिपि माला के लेखक। नेक्स्ट ने पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 1 व 2 दोनों, मतलब गंगा लहरी वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये दोनों ही पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। नेक्स्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से विजय शाही सिक्के बीकानेर रियासत में प्रचलित थे। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए है झाड़शाही सिक्के जयपुर में प्रचलित थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ब है विशोपक सिक्के चाहवान वंश में प्रचलित थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर द है दाबूशाही सिक्के मेवाड़ राज्य में प्रचलित थे, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है विजयशाही सिक्के बीकानेर में प्रचलित थे, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत दोस्तों। क्वेश्चन है राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा में स्थापना होगी राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर जो जिला है वह डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। इसके अलावा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये तीनों ही जिले डांग क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट है राज्य सरकार की क्रियाविधि संविधान के अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के अनुसार होती है राजस्थान सरकार की क्रियाविधि। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क योजना कब लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 2012 ईस्वी में लागू की गई थी मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क योजना। नेक्स्ट है देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांबर झील पर स्थित है देवयानी तीर्थ स्थल। नेक्स्ट है उप सरपंच के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा होता है उप सरपंच का निर्वाचन। नेक्स्ट है परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ जिले में स्थित है परवन परियोजना। नेक्स्ट है राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू में स्थापित किया गया है क्रीड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान में। नेक्स्ट है किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीमराना क्षेत्र को जाना जाता है जापानी जोन के नाम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेखकों में से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीमा आहूजा है जिन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक। नेक्स्ट है 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसे भेंट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को भेंट किया था तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना करके। नेक्स्ट है राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर फेमस है रत्न उद्योग के लिए राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान में महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 जून 2007 ईस्वी को हुआ था राजस्थान में महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में किस स्थिति को प्रभावी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 अक्टूबर 2006 ईस्वी को प्रभावी किया गया था महिला संरक्षण अधिनियम 2005। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1999 ईस्वी में हुआ था राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन है। 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर में मनाया गया था 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर को कहा है और विश्व का 8वां आश्चर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में हुई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल को किसके निर्देशन में सिरोही में स्थानांतरित किया गया?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोकुल भाई भट्ट के निर्देशन पर हुआ था। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, ऐसी प्रजामंडल जिसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासक की मांग की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसमें सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग की गई। नेक्स्ट है, ऐसी प्रजामंडल की स्थापना सबसे अंत में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो झालावाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनलाल जोशी ने की थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब किशनलाल, गोकुललाल, आसवा और देशराज ये तीनों ही नहीं थे शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष। भोगीलाल पांड्या का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में की गई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है भगवती देवी का। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1942 ईस्वी को हुआ था बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा की बेटी जो मेवाड़ प्रजामंडल की कार्यकर्ता थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नेहलता थी जो कि मेवाड़ प्रजामंडल की कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल ने बीरबल दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 जुलाई 1946 ईस्वी को मनाया था बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस। नेक्स्ट है, श्रीमती सरस्वती बोहरा ने कहा कि महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर से किया था महिला सत्याग्रहों का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती बोहरा ने। नेक्स्ट है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, हरिभाऊ उपाध्याय थे त्याग भूमि के संपादक। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल और मकबूल। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, हीरालाल शास्त्री नहीं था आजाद मोर्चा का सदस्य। इसके अलावा हरीश चंद, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी ये तीनों ही आजाद मोर्चा के सदस्य थे। नेक्स्ट है, पंडित नेनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे नेनूराम शर्मा। नेक्स्ट है, मेवाड़ पुकार से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जिसका नाम है मेवाड़ पुकार। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माणिक्यलाल वर्मा ने की मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल पांड्या थे प्रथम अध्यक्ष डूंगरपुर राज्य मंडल के। नेक्स्ट है, पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे पंडित नेनूराम शर्मा। नेक्स्ट है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन लाल सेठी ने की थी वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल जालोरी संबंधित नहीं था महंत प्यारेलाल हत्याकांड से। क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा को किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कैप्टन शावर्स ने ये कथन कहे थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चपाती जो रसद सामग्री है वह वितरित की जाती थी गांवों के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के समय। नेक्स्ट ने 1857 के विद्रोह में किन ठिकानेदारों ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, केसरी सिंह बारट ने की थी तात्या टोपे की सहायता 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट ने, नहीं जानते जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही नहीं क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं, उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द कि चेतावनी राचूटिया ग्रंथ के लिए ये बात कही गई है। नेक्स्ट ने, 1857 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कोठारिया के अंदर शरण दी थी कुशाल सिंह को सामंत ने। नेक्स्ट ने, किस वर्ष सूर्यमल मिश्रण पर डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1990 के अंदर जारी किया गया था। जो कवि थे सूर्यमल मिश्रण उन पर डाक टिकट। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों में शामिल कामेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, पाली जिले में स्थित है कामेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख स्थलों में। नेक्स्ट है, द म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, प्रीचार्ड है जिन्होंने लिखी है द म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, लॉरेंस ने कहा था कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते। नेक्स्ट है, 1857 के समय धौलपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, देवा गुजर कर रहा था विद्रोहियों का नेतृत्व 1857 की क्रांति के समय। क्वेश्चन है, महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, लूडलो जो कि पॉलिटिकल एजेंट था वह सम्मिलित हुआ था राज्याभिषेक में महाराजा तख्त सिंह के। नेक्स्ट ने, राजपूताना के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए यह सुझाव किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मेटकाफ ने ये सुझाव दिया था कि राजपूताओं के राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। नेक्स्ट ने, कप्तान मैकडोनाल्ड किस छावनी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, निम्बच छावनी से संबंधित है कप्तान मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट ने, में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, 1832 ईस्वी में की गई थी अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना। नेक्स्ट ने, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी जिसने सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह किया था। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अरावली पर्वतमाला 70 डिग्री विस्तृत कोण बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, बेराट जो स्थान है वहां पर बनाती है अरावली पर्वतमाला 70 डिग्री का विस्तृत कोण है। नेक्स्ट ने, साधारण मार्गों पर यानी दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से सड़कों के कोने पर
रक्षा स्तंभ निम्न में से किस स्थान पर लगे मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अंदर मिले हैं। दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क का जो कोना होता है उसमें सुरक्षा स्तंभ। नेक्स्ट है बैराट से 8 किलोमीटर पर स्थित कौन सा स्थान है जहां का पत्थर मूर्ति के लिए निर्माण के लिए अत्यधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है? यहाँ की सिलावट मूर्तिकला भारत में विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब छितौली स्थान है बैराट से 8 किलोमीटर दूर, जहाँ का जो पत्थर है वह मूर्तिकला के लिए अत्यंत उपयुक्त है और यहाँ पर जो सिलावट मूर्तिकला है वह भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस सभ्यता के प्रत्येक श्रेणी के बर्तनों की विशेषता के आधार पर उन्हें फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी की संज्ञा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब कालीबंगा सभ्यता में दी जाती थी फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी की संज्ञा प्रत्येक बर्तनों को विशेषता के आधार पर। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान के गंगानगर जिले के पूर्वी सीमा पर दृशद्रति नदी तथा पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती थी, उस समय इस भूभाग को कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसे ब्रह्मव्रत कहा जाता था इस स्थान को जहां पर द्रवती और सरस्वती नदियां बहती थी। नेक्स्ट है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम 1871 ईस्वी से प्रारंभ करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब ACL कलाइल को दिया जाता है। इसका श्रेय राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है आकार कलर पात्र परंपरा में पात्रों का निर्माण किस संस्कृति के लोग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द बैराट संस्कृति के लोग करते थे आकर कलर पात्र में पात्रों का निर्माण। नेक्स्ट है आहड़ नामक स्थान की खुदाई के दौरान अनाज रखने हेतु बड़े बड़े मृद भांड पाए गए हैं, इन्हें सामान्य बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द इन्हें गोरे या कोट कहा जाता है, जो बड़े बड़े मृद भांड है जिसमें अनाज रखा जाता है। नेक्स्ट है 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब रेड सभ्यता से प्राप्त होते हैं 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के। नेक्स्ट है चांदी की 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक शासकीय की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से बैराट सभ्यता से प्राप्त होती है 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। नेक्स्ट है मछली पकड़ने के लिए तांबे का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होता है तांबे का कांटा मछली पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता में ईंटों का अनुपात था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है 4:2:1 था ईंटों का अनुपात, जो ईंट होती है उसका अनुपात कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट है तांबे की 2 कुल्हाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है तांबे की 2 कुल्हाड़ियां। नेक्स्ट है किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जो सोती सभ्यता है उसे जाना जाता है कालीबंगा प्रथम के नाम से। नेक्स्ट है किस जिले में गुरारा सभ्यता स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द सीकर जिले में स्थित है गुरारा सभ्यता।